हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिएक्शन कुड़ी चैनल। दोस्तों, आज के दिन एक ऐसी जबरदस्त बात हुई है देश में जिसे देखकर आप भी फख्र महसूस करोगे और सलाम करोगे इस इमाम को और उन तमाम मुसलमानों के जज्बे को जिन्होंने ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बता दे, हमारे देश में जिस तरीके से मुसलमानों को दबाने की जोर आजमाइश हो रही है, उसी बीच एक वीडियो सामने निकल कर आ रहा है जिसमें एक इमाम साहब और साथ ही साथ उनके काफी सारे मुसलमान भाई भी खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ उन्हें रोका गया था नमाज पढ़ने से। और ये सब हुआ पुलिस की नजर के सामने। बता दे, उन्हें रोकने के लिए भगवादारी गुंडे भी आए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मियाँ भाई जाग जाए सबकी बोलती बंद कर देता है। और फिर होना क्या था, पुलिस ने उन भगवादारी गुंडों को पकड़कर जेल में भेज दिया। सलाम करते हैं ऐसे मुसलमानों के जज्बे को, क्योंकि इस तरह की नमाज अदा करना असली मोमिन की निशानी है और मजबूत सीना और गुर्दा होना चाहिए ऐसी नमाज अदा करने के लिए। और ये भी जान लो, अगर मस्जिदें तोड़ोगे तो फिर भला हम मुसलमान नमाज कहाँ पढ़े। बता दे, इस इमाम भाई ने अपने दुआ में इतनी शानदार बात कही जो कि हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जानना जरूरी है। इसीलिए भाईचारे के लिए, देश में फैलते नफरत को रोकने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन सब के मुँह पे एक तमाचा पड़े जो इस देश में दंगा फैलाते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के आखिर में ये भी देख लोगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले अनभक्तों का क्या हाल होता है। 57 देश, हंसी आ जाएगा आपको देखकर। आप ये बेहतरीन वीडियो देखिए। नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, पीछे नहीं आओ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी। इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। या इलाहुल आलमीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम इस भारत देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। या इलाहुल आलमीन, उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन, तो हमें हमारे दिलों में मोहब्बत भर दे। या इलाहुल आलमीन, तो हमें भाईचारा कायम अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। 19 मस्जिदें हमारी बंद है जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने कब्जा कर रखा है। आज भी रिकॉर्ड है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें से 5-6 मस्जिदें हमने खुलवाई भी हैं। तीसरा सबसे अहम पॉइंट यह है कि जो हम अपनी लैंड खरीद के जो मस्जिद बनाते हैं, यहाँ के जो शरारती लोग हैं, शरारत तत्व हैं, जिसे आप बजरंग दल कह सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद कह सकते हैं, हिंदू वाहिनी कह सकते हैं, हमारी संयुक्त मोर्चा के महावीर जी से और डीसी से ये बात हुई है, क्या नाम है, कि ओपन में हम नमाज क्यों ना पढ़ें जब आप हमें हमारी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। आप ये बताइए कि हम अपनी इबादत करने के लिए कहाँ जाएं। किसी भी तरीके की आपत्ति है या शिकायत है तो प्रशासन से बात करें, प्रशासन इस बात का जवाब देगा। आज हमारे सामने खड़े होकर हमारा मुकाबला कर रहे थे, हम मुकाबला करने नहीं आए हैं, हम अपनी सरजमीन को चुनने के लिए आए हैं, हम अपनी नमाज पढ़ने के लिए अदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहे उसके लिए दुआ करने के लिए आए हैं। तो जब तक प्रशासन पीसफुली हमें नमाज कराता रहेगा, इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ते रहेंगे। बाकी अगर हम वायलेंट होते तो हम पूरे वर्ल्ड में थे, हम तो पूरा वर्ल्ड ही हिंदुओं का था। आप बताओ, 57 कंट्रीज हैं आज इनकी, 57 कंट्रीज में से सारी हिंदुओं की कंट्रीज थी। मेवात में 108 हिंदुओं के गांव थे, खत्म हो गए। अब मैं यहाँ पे अपने गांव को भी मेवात बना दूं क्या? मैं यहाँ पे पाकिस्तान बना दूं अपने गांव को? आप ये
और रही बात मैम दूसरी, तो ये सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। 35% पॉपुलेशन जहां पे मुसलमानों की होती है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो देश हो, इनका राज होता है। इन्होंने इनका सिर्फ एक ही प्राइम पर्पस है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। मैम आज आप देखो कि बच्चे, इनके घर में बच्चे लेबर हैं, मतलब 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, तो क्या एजेंडा है? मतलब मैम एक बताओ, हिंदू देश ये हिंदुओं का है मैम, ये नहीं है मुसलमानों का। हम नहीं मानते इस देश को मुसलमानों का। जिन्ना ने एक बात बोली थी इनके 1939 में, जिन्ना ने बोला था कि दो विचारधाराएं एक साथ नहीं रह सकती इस देश के अंदर। आप एक बात बताओ मैम, मेरी माँ गाय की पूजा करती है, मेरे गांव में गौशाला है, अब एक आदमी है जो गौशाला में से गाय निकाल के काट के खा रहा है, वो दोनों साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना मैम। तो स्पष्ट रहो ना, नहीं तो स्पष्ट ही नहीं है मैम। किसको मैं क्यों बना लूं इसको भाई? मैं तो नहीं कहता मेरा भाई है, मेरा भाई होता तो गाय को नहीं काटता, मेरा भाई होता तो मेरी बात मानता है। यहाँ पे मेरे गांव को दिक्कत है, मेरे भाइयों को दिक्कत है, मेरी बहनों को दिक्कत है, मेरी बहन यहाँ से निकलती है, मेरी माँ यहाँ से निकलती है, भीड़ की भीड़ माँ अगर फफ्तियां कसेगी तो प्रशासन आ जाएगा बचाने। मैं तो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना मैं पुलिस में हूँ, तो मेरे को बचाने कौन आएगा मैम? परेशानी तो हमें है ना, हमने 57 देश खो दिए मैम, अपने देश को भी नहीं बचा सके, तो हम अपने देश को भी नहीं बचाएंगे क्या? 1911 की जनगणना है, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में हिंदू जो थे वो 99% थे। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मैम वह 100 साल के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। 8 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुब्हान